नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं हवलदार बहादुर की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, हवलदार बहादुर और अंधे के हाथ बटेर पार्ट 2। बहादुर सिंह ने कहा, इसको हुक्का नहीं पाइप कहते हैं उल्लू। बारटेंडर बोला, उल्लू? हमको उल्लू बोला तू? बहादुर सिंह बोला, तूने भी तो मेरे पाइप को हुक्का बोला था, मैंने उल्लू कहकर हिसाब बराबर कर लिया। बारटेंडर बोला, अच्छा ठीक है, अब यह बोल कि तेरे को क्या चाहिए। बहादुर सिंह ने कहा, मुझे एक मूर्ति चाहिए। बारटेंडर ने कहा, मूर्ति? तेरे को यह मूर्तियों की दुकान दिखती है साले? बारटेंडर ने बहादुर सिंह को धक्का दिया तो वह एक आदमी के ऊपर जा गिरे। उस आदमी ने कहा, ओए यह क्या किया तूने? बहादुर सिंह बोले, मैंने कुछ नहीं किया जी। तभी एक दूसरे आदमी ने बहादुर सिंह को धक्का दिया और बोला, तो फिर मैंने भी कुछ नहीं किया। क्लब में धक्का मुक्की का दौर शुरू हो गया। बहादुर सिंह बोले, मैंने कुछ नहीं किया। तभी एक आदमी ने कहा, यह आदमी पागल है, साले को उठाकर बाहर फेंक दो। वेटरों ने उन्हें उठाया और बाहर ला पटका। बहादुर सिंह बोले, हाय मेरी कमर। तभी एक शराबी उनके निकट पहुंचकर रुका और बोला, आपको उस बारमैन ने बाहर फिकवाया साहब? बहादुर सिंह बोले, हाँ वह साला पागल है, मैंने उससे मूर्ति के बारे में पूछा और उसने घूसा चला दिया। शराबी बोला, मूर्ति? आपको मूर्ति की तलाश है? बहादुर सिंह ने कहा, हाँ। शराबी बोला, तो उठिए और मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ मूर्ति कहाँ है। बहादुर सिंह बोले, तुम दिखाओगे? शराबी ने कहा, आप आइए तो सही साहब। बहादुर सिंह सोचने लगे, चल बेटा, मुझे तो लगता है तू ही मूर्तियों का चोर है। शराबी उन्हें लेकर एक गोदाम जैसी जगह पर पहुंचा और बोला, आओ साहब। बहादुर सिंह सोचने लगा, यह तो इनका पूरा गिरोह मौजूद है। तभी वहाँ बैठे एक आदमी ने कहा, ओए गुल्लू, यह किसे पकड़ लाया? शराबी बोला, पकड़कर नहीं लाया उस्ताद, यह खुद तुम्हें देखने आया है। उस आदमी ने कहा, क्यों बे, मैं क्या ताजमहल हूँ जो मुझे देखने आया है? बहादुर सिंह ने कहा, मैं तुम्हें नहीं देखने आया, मैं तो मूर्ति। वह आदमी बोला, मैं ही मूर्ति हूँ, राम मूर्ति नाम है मेरा, बोल क्या काम है? बहादुर सिंह ने कहा, क्या बात है, नाम भी मूर्ति और धंधा भी मूर्तियों का है। मूर्ति ने कहा, क्या मतलब? बहादुर सिंह बोला, मतलब यह है कि मुझे एक मूर्ति खरीदनी है। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास चोरी की मूर्तियां हैं, मैं उन्हें खरीदकर अपने देश ले जाना चाहता हूँ। मूर्ति बोला, अच्छा अच्छा, तो तू प्राचीन मूर्तियों का तस्कर है? बहादुर सिंह ने कहा, हाँ जी, ठीक पहचाना। अचानक मूर्ति ने बहादुर सिंह के मुंह पर एक घूसा जड़ दिया। बहादुर सिंह बोले, अबे ओए, यह क्या बदतमीजी है? मूर्ति बोला, पकड़ लो इस तस्कर की दुम को और छत से उल्टा लटका दो। सबने मिलकर हवलदार को दबोच लिया। बहादुर सिंह बोले, ओए छोड़ दो। मूर्ति ने कहा, क्यों, मूर्ति नहीं लेगा? और उनके पैरों में रस्सी बांधकर छत से उल्टा लटका दिया गया। मूर्ति बोला, अब बता कितनी मूर्तियां चाहिए? बहादुर सिंह ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दो। मूर्ति ने कहा, कमीने, जिस देश में मैं रह रहा हूँ तो उस देश की प्राचीन मूर्तियाँ खरीदने आया है? मूर्ति के साथी ने कहा, मूर्ति उस्ताद, इसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, मुझे लगता है यह उन्हीं चोरों का साथी है जो मंदिरों से मूर्तियाँ चुराते हैं। मूर्ति बोला, ठीक है, तू जाकर पुलिस को बुला ला। बहादुर सिंह सोचने लगे, ओह, यह लोग चोर नहीं हैं, उस शराबी ने मुझे मरवा दिया। एक आदमी पुलिस को बुलाने चला गया था। बहादुर सिंह ने कहा, मूर्ति उस्ताद, तुम पुलिस को बेकार ही कष्ट दे रहे हो, जरा मेरी बात तो सुनो। उफ। कुछ देर में वह आदमी पुलिस को लेकर पहुंच गया। इंस्पेक्टर ने कहा, क्यों मूर्ति उस्ताद, सुना है तुमने किसी तस्कर को पकड़ा है? मूर्ति ने कहा, हाँ साहब, उल्टा लटका दिया है साले को। बहादुर सिंह बोले, इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए, मैं तस्कर नहीं हूँ। इंस्पेक्टर ने कहा, फिर क्या है तू? बहादुर सिंह ने कहा, मैं तो जासूस हूँ, मूर्ति चोरों की तलाश कर रहा हूँ। मूर्ति बोला, यह झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब, यह साला यहाँ चोरी की मूर्तियाँ खरीदने आया था, मगर इसको पता नहीं कि मूर्ति कोई ऐसा धंधा नहीं करता जिससे अपने देश को हानि पहुँचे। इंस्पेक्टर ने कहा, शाबाश मूर्ति उस्ताद, तुमने इसे पकड़कर कानून की मदद की है, अब इसकी जासूसी में थाने में ले जाकर निकालूंगा। बहादुर सिंह ने कहा, इंस्पेक्टर साहब आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं तस्कर नहीं हूँ, हवलदार हूँ। इंस्पेक्टर बोले, हवलदार, नीचे उतारो इसे, अभी इसकी हवलदारी निकालता हूँ। बहादुर सिंह ने कहा, मुझे हाथ ना लगाना इंस्पेक्टर, वरना कमिश्नर साहब से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। इंस्पेक्टर ने उन्हें नीचे उतारा और बोले, पहले थाने चल, कमिश्नर साहब को मैं वहीं बुला दूंगा। हवलदार बहादुर ने इंस्पेक्टर को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर वह कुछ सुनने को तैयार न हुआ और उन्हें लॉकअप में डाल दिया। बहादुर सिंह सोचने लगे, सत्यानाश हो इस इंस्पेक्टर का, यहाँ से मुझे कमिश्नर साहब ही छुड़ा सकते हैं, मगर उन्हें खबर कैसे हो?
इधर इंस्पेक्टर ने कमिश्नर साहब को फ़ोन करके सूचना दी और बोले, सर, मूर्ति चोर गिरोह का एक आदमी हाथ लगा है, मैंने उसे लॉकअप में बंद कर दिया है। कमिश्नर साहब ने कहा, गुड, मैं अभी आता हूँ। कुछ ही देर में कमिश्नर साहब थाने पहुँच गए। बहादुर सिंह ने कहा, कमिश्नर साहब। कमिश्नर बोले, आए, यह तो हवलदार की आवाज़ है। बहादुर सिंह ने कहा, सिर्फ आवाज़ ही नहीं, मैं पूरे का पूरा हवलदार बहादुर हूँ, यह देखिए। कमिश्नर ने कहा, अरे हाँ, मगर आप यहाँ कैसे? इंस्पेक्टर सोचने लगा, ओह, यह तो सचमुच का हवलदार निकला। बहादुर सिंह ने कहा, आपके इस मूर्ख इंस्पेक्टर ने मुझे तस्कर समझकर लॉकअप में बंद कर दिया, जबकि मैं भेष बदलकर मूर्ति चोरों की तलाश में निकला था। कमिश्नर ने कहा, यह क्या किया तुमने इंस्पेक्टर? हवलदार बहादुर हमारे मेहमान है। इंस्पेक्टर ने कमिश्नर को विस्तार से बहादुर की गिरफ्तारी का किस्सा सुनाया तो कमिश्नर मुस्कुराकर रह गया। कमिश्नर ने अपने जीप में हवलदार बहादुर को उनके होटल लाकर छोड़ा और कहा, हवलदार जी, मुझे आपका जासूसी करने का तरीका पसंद नहीं आया। आगे से आप कोई भी योजना बनाएं तो मुझे उसकी जानकारी जरूर दे दीजिएगा, ताकि मैं ज़रूरत पड़ने पर आपकी मदद कर सकूं। बहादुर सिंह ने कहा, ठीक है जी। अगली सुबह हवलदार बहादुर ने एक प्लान तैयार किया और पुलिस हेडक्वार्टर की ओर रवाना हुए। वो सोचने लगे, मेरा प्लान सुनकर कमिश्नर मेरी जासूसी का कायल हो जाएगा। टैक्सी एक सुनसान सड़क से गुजर रही थी। तभी एक जीप उनकी टैक्सी के आगे आ रुकी। ड्राइवर ने कहा, ओए, रास्ता छोड़ो। जीप से दोनों व्यक्ति उतरकर टैक्सी की ओर बढ़े। बहादुर सिंह सोचने लगे, ओह, यह शायद पुलिस के आदमी हैं। ड्राइवर ने कहा, मुझे तो यह डाकू लगते हैं साहब। बहादुर सिंह ने कहा, नहीं, यह पुलिस के आदमी होंगे, हम भी पुलिस वाले ही हैं। निकट आकर उनमें से एक ने टैक्सी में झांका और बोला, तुम हवलदार बहादुर हो? बहादुर सिंह बोले, ठीक पहचाना तुमने। क्या कमिश्नर साहब का संदेश लाए हो? वह व्यक्ति बोला, कमिश्नर का नहीं, मौत का संदेश लाए हैं। बहादुर सिंह बोले, मौत का? बदमाश ने कहा, हाँ, नीचे उतरो। बहादुर सिंह बोले, यह क्या बदतमीजी है, कमिश्नर साहब से कहकर सस्पेंड करा दूंगा। बदमाश बोला, तेरी और कमिश्नर की तो ऐसी की तैसी, हम पुलिस वाले नहीं हैं बेटे। बहादुर सिंह ने कहा, तुम पुलिस वाले नहीं हो तो मैं भी हवलदार नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो। बदमाश ने कहा, इसे ले जाकर जीप में बिठाओ, मैं टैक्सी वाले से निपटता हूँ। टैक्सी वाला पहले ही भयभीत हो चुका था। उसने तुरंत रिवर्स गियर लगाया और वहाँ से भाग गया। बहादुर सिंह बोले, अबे ओए, रुक जा, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहा है? बदमाश ने कहा, तू हमारे साथ चलेगा। बहादुर सिंह ने कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। बदमाश ने कहा, जाएगा कैसे नहीं बेटे? यह कहकर उसने बहादुर सिंह की कमर पर एक जोरदार लात जड़ दी। बहादुर सिंह बोले, हाय रे, मार डाला। फिर दोनों ने उन्हें उठाया और ले जाकर जीप में पटक दिया। बहादुर सिंह ने कहा, हाय, मरा। फिर एक ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी। बहादुर सिंह बोले, अरे, यह क्या करते हो जालिमो, अब क्या लुका छुपी खेलोगे? बदमाश बोला, चुप होकर बैठो। जीप उन्हें लेकर रवाना हो गई। जीप कुछ देर सड़कों पर दौड़ती रही। बहादुर सिंह ने कहा, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ दो, नहीं तो मैं एक एक को हवालात में सड़ा दूंगा। एक पुराने खंडर के निकट जीप रुक गई और हवलदार को पकड़कर नीचे उतारा गया। भीतर एक कमरे में गुंडों का सरदार अपने एक साथी के साथ बैठा था। सरदार ने कहा, वह लोग उस भारतीय जासूस को पकड़कर लाते ही होंगे। तभी दोनों बदमाश हवलदार बहादुर को लेकर आ पहुंचे। बहादुर सिंह ने कहा, हाय, मार डाला। सरदार बोला, यह किसे पकड़ लाए तुम लोग? मैंने तो हवलदार बहादुर को लाने को कहा था। बदमाश ने कहा, यही तो वह हवलदार बहादुर है सरदार। सरदार बोला, यह हवलदार बहादुर है, इसे कमिश्नर ने बुलाया है हमें पकड़ने के लिए। हा हा हा। बहादुर सिंह सोचने लगे, मजाक उड़ा रहा है, हिंदुस्तान में होता तो हवालात में बंद करके सड़ा देता साले को। सरदार ने कहा, क्यों बे, तू हमें पकड़ने आया है? बहादुर सिंह बोले, हाँ। इतना सुनते ही सरदार बोले, मारो साले को। बहादुर सिंह वहां से भागने लगे। तभी एक बदमाश ने उन्हें पकड़कर गिरा दिया। एक ने हवलदार को गर्दन से पकड़कर उठाया और एक जोरदार घूसा उन्हें दे मारा और दूसरे ने एक लात उन पर जड़ दी। बहादुर सिंह बोले, हाय चंपाकली। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।